कृष्ण की कहानी। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कृष्ण की कहानी भारत और हिंदू धर्म की संपूर्ण कहानी है। महाभारत को पढ़ना हिंदू धर्म और भारत को पढ़ना है। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु ने 8वें मनु वैवस्वत में मनवंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गया और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से लगभग 3200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिष योग के अनुसार उस समय शून्य काल रात के 12 बजे थे। भगवान कृष्ण के जीवन को संपूर्ण जानने के लिए महाभारत, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पढ़ें। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। महाभारत के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र तक्षशिला से हटकर मगध के पाटलिपुत्र में आ गया। गर्ग संहिता में महाभारत के बाद में ऐतिहासिक का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कुल के मनु की 94वीं पीढ़ी में बृहद्रथ राजा हुए। उन्होंने मगध पर क्षेम धर्म से पूर्व राज किया था। बृहद्रथ जरासंध वंश के रूप में 2333 पूर्व से रिमपूज्य तक 2011 विभू तक चला। शत्रुंजय के समय श्री कृष्ण वंशी ब्रज नाम का राज्य चला। बाद में यादवों के वंश मिथिला, मगध, विदर्भ, गोंडल, जैसलमेर, करौली, काठियावाड़, सतारा, दक्षिण मथुरा, पांड्य देश, पल्लव आदि विभिन्न खंडों में बिखर गए। महाभारत के बाद कुरु वंश का अंतिम राजा निचक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज, हस्तिनापुर के गंगा द्वार बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी की बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख सांख्यान स्रोत सूत्र में ही है। सुनक वंशी प्रधोत और उसके 5वें वंशधर नंदीवर्धन हुए थे। धन्यवाद।